मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज चेक। और आज हम बात करेंगे गुजरात में कचरे से ऊर्जा यानी वेस्ट टू एनर्जी बनाने की उस विवादित परियोजना की जिसे विश्व बैंक की शाखा यानी कि आईएफसी ने वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के पीछे का कारण क्या है और इसका असर भविष्य में क्या होगा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो गुजरात की WTE परियोजना पर रोक लगा दी गई है। गुजरात में 4 बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनने थे, जिसमें राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद और जामनगर शामिल थे। इन प्लांट्स के जरिए प्रतिदिन 3750 टन कचरा जलाकर बिजली बनाई जानी थी। इस परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि आईएफसी ने $40 मिलियन का कर्ज देने की बात कही थी, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य के कई पर्यावरण संगठन और स्थानीय समुदाय इस परियोजना का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस तरह के प्लांट से वायु और जल प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। कई संगठनों ने विश्व बैंक को पत्र लिखकर इस परियोजना को बंद करने की मांग की थी। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और वैज्ञानिकों तर्कों के आधार पर आईएफसी को अपना फैसला बदलना पड़ा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि कचरे को जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ये पारिस्थितिकी के लिए भी नुकसानदायक है। इस परियोजना की वजह से अपशिष्ट पृथक्करण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने की बजाय सीधा कचरा जलाने पर जोर दिया जा रहा था। आईएफसी ने स्थानीय समुदायों की चिंता को समझते हुए इस परियोजना की फंडिंग को रोक दिया है। अब अगर हम WTE परियोजना के बारे में बात करें तो WTE परियोजना को कई देशों में अपनाया गया है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आए। ये एक महंगी तकनीक है जिसका रखरखाव बहुत कठिन है। बता दें कि 2021 में कंपनी को 11.1 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, लेकिन 2023 में 19 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। यानी कि ये ना तो आर्थिक रूप से फायदेमंद है और ना ही पर्यावरण के लिए सही विकल्प है। वहीं अब पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत को WTE प्लांट्स की बजाय अधिक टिकाऊ समाधान अपनाने चाहिए, जैसे कचरे का सही तरीके से पृथक्करण, एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करना, कचरे के पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग पर जोर, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधक तकनीकों का विकास। और अगर ये कदम उठाए गए तो न केवल पर्यावरण बचेगा बल्कि आम जनता का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या सरकार और अन्य वित्तीय संस्थान भी आईएफसी के इस फैसले से सबक लेंगे। पर्यावरण कार्यकर्ता अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो इस परियोजना को दिए गए कर्ज पर पुनर्विचार करें। तो दोस्तों, गुजरात में WTE परियोजना पर रोक पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, लेकिन अभी भी ये लड़ाई पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। जरूरी है कि सरकार और नगर निगम कचरे के निपटारे के लिए टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल अपनाएं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ चैक के साथ।